हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था आप सभी के साथ कि हम विश्व भूगोल है, इस विश्व भूगोल की सीरीज़ है जिसमें बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक है, इन टॉपिक को एक एक सेगमेंट है, एक एक सेगमेंट को लेकर आपके साथ चर्चा है, उस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट कुछ सीरीज़ है, उस सीरीज़ में हमने बात की थी जो हमारा नॉर्थ अमेरिका, उस नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले या नॉर्थ अमेरिका से संबंधित या संबंध कौन कौन सा महत्वपूर्ण जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो जलमार्ग है। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो है, इस लास्ट वीडियो में साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका से संबंधित है जो प्रमुख जलमार्ग है, उस जलमार्गों के बारे में चर्चा की थी। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से संबंधित है या अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है प्रमुख जो जलमार्ग है, इन जलमार्गों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ऑल अबाउट मी। मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। लास्ट 5 ईयर से मैं राजस्थान जीके और ज्योग्राफी के सेशन को डील करता हूँ। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी प्लस से अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की आरपीएससी कैटेगरी को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से बेहतरीन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपने सिलेक्शन है, उस सिलेक्शन को किस प्रकार से इंश्योर कर सकते हो। इसके लिए आपको अनअकैडमी है, अनअकैडमी की जो ऐप है उस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा अपने फ़ोन में। उसके बाद में आरपीएससी कैटेगरी है, उसका सब्सक्रिप्शन है, उस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी है, उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो। प्लस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना कंप्लीट सिलेबस है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन है, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट जो पोर्शन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, टॉप एजुकेटर है, उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी है, उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन है वो बेहतरीन बना सकते हो। इसके अलावा यह बेहतरीन अनअकैडमी है, अनअकैडमी आपको फीचर्स है, वो फीचर्स प्रोवाइड करवाती है जिसके माध्यम से आप टेस्ट सीरीज़ है, वीकली टेस्ट सीरीज़ है, जिसके माध्यम से आपने जो कुछ पढ़ा है, जितना पढ़ा है, उस पढ़ाई की हुई है, उस पढ़ाई को आप क्या कर सकते हो, नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो। खुद का जो लेवल है, स्तर है, स्टडी की जो प्रिपरेशन का लेवल आपने बना रखा है या जो तैयारी आपकी अब तक कंप्लीट हो चुकी है, वो लेवल किस प्रकार का है, आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाओगे या नहीं कर पाओगे और कितनी मेहनत आपको करनी है। इसके लिए आप टेस्ट है, टेस्ट के माध्यम से डेली प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। रिसेंटली अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे बैचेस है, वो बैचेस स्टार्ट किए गए हैं। इन बैचेस के बारे में देखिएगा। जो आरएस है, इस आरएस के लिए यहाँ पर बैचेस स्टार्ट किए गए हैं। इसके अलावा एसआई है, एसआई के लिए आपके लिए बैच है, बैच कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो इन बैचेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी है, उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आरपीएससी कैटेगरी में ये मेरा प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को जाके ओपन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ से आप मेरी क्लासेस है, उस क्लासेस का नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हो। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से 10% का डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। किस प्रकार से ज्वाइन करना, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये गेट सब्सक्रिप्शन है, आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा ये जो बेहतरीन ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा। इन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में जो नया इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा और इसमें मेरा कोड है, रेफरल कोड यहाँ पर डालिएगा। ये इंटरफेस आएगा नया, उस नए इंटरफेस में आप क्रेडिट है, वो क्रेडिट अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद में आप है जो भी डिस्काउंट चल रहा है वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए, होपफुली आपके पास में ऑडियो और वीडियो प्रॉपर चल रहा है, मैं अच्छे से क्लियरली आपको दिखाई दे पा रहा हूँ। तो देखिएगा, आप कॉन्टिनेंट इन कॉन्टिनेंटों से संबंधित जो जनरल हमारी बातें थी, सामान्य जो परिचय था, इस सीरीज के प्रथम वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कॉन्टिनेंट एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत के अनुसार जो हम बात करते हैं कि ये जो लैंड वाला पार्ट था, इस लैंड वाले पार्ट को अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पेंजिया है, वो पेंजिया नाम दिया गया था। पेंजिया नाम देने के बाद में इसके चारों तरफ जो जलीय भाग था, पानी वाला भाग था, इसे
पैंथालासा के नाम से दिया गया था। ठीक है, तो ये जो हमारा समुद्र वाला पार्ट या पानी वाला भाग है, इस पानी वाले भाग के ऊपर उठा हुआ जो भाग है, ऊपर उठा हुआ जल स्तर से ऊपर उठा हुआ भाग है, उसे महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर है, अल्फ्रेड वेगनर जर्मन के एक मौसम वैज्ञानिक थे। इनका ये कहना है कि जो लैंड पार्ट का जो पेंजिया वाला भाग था, ये कालांतर में दो भागों में अलग अलग होकर टूटने लग गया था, दो भागों में विखंडित हो गया, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसे लोरेशिया या इसको एक और नाम दिया जाता है, वो नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम दिया मेरे प्यारे साथियों? अंगारा या लोरेशिया लैंड के नाम से इसको संज्ञा दी थी। वहीं दक्षिणी या साउदर्न जो पार्ट था, इस पार्ट को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये था। अब इसका कारण है, वो कारण इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कालांतर में लगभग 1960 के दशक में एक नया सिद्धांत आया था, जिसे अर्थ थ्योरीज के नाम से जानते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बाद में कालांतर में ये जो प्लेटों के किनारे, इन किनारों पर होने वाले जितने भी नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनको बहुत ही बेहतरीन लेवल है, उस लेवल पे हैरी हेस के इस सिद्धांत के अनुसार एक्सप्लेन किया गया था। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये महाद्वीप है, इन महाद्वीपों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसी प्रकार से बताया जाता है कि धीरे धीरे ये जो पूरे कॉन्टिनेंट है, आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण और अन्योन्य क्रियाओं की वजह से एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हुए इस प्रकार से जो वर्तमान है, विश्व का जो मान है, मैप चित्र है या मैप है, उस मैप के अकॉर्डिंग ये स्थिति है, वो स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। आगे देखिएगा, ये सामान्य परिचय क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट है, उन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशियन कॉन्टिनेंट है। फिर हम बात करें जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार भी सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? एशियन कॉन्टिनेंट है। वो दोनों के सापेक्ष से विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ये इनका सामान्य परिचय था। अब देखिएगा, हमारा जो मेन जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा रहेगा, वो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो अब हमारा टॉपिक रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका, इस अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित किस प्रकार के बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न हमारे बनते हैं, उस पर हम चर्चा अब कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहाँ के जो हमारे प्रमुख जो जलमार्ग हैं, उन जलमार्गों के बारे में देखेंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक ये वाला जो मार्ग है, इसे स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। ये इस विश्व के प्रमुख जलमार्ग है, उन प्रमुख जलमार्गों में से एक जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। 1869 में इस जलमार्ग का निर्माण किया गया था। ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को कनेक्ट करके एक विस्तृत जो प्रमुख जलमार्ग है, जो हमारा जो इधर वेस्टर्न जो हमारा पश्चिमी जो एशिया, इस पश्चिमी एशिया को यूरोप है, इस यूरोप से कनेक्ट करता है, या फिर जो हमारा पूरी अफ्रीका, इस पूरी अफ्रीका को पश्चिमी अफ्रीका से कनेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, उस जलमार्ग के रूप में इस स्वेज नहर है, इस स्वेज नहर को जाना जाता है। ये एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, उस व्यापारिक मार्ग का निर्माण करता है। थोड़ा सा विस्तृत मैप है, वो विस्तृत मैप आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, जल संधि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो हमारे यहाँ के लैंड पार्ट है, एक ये लैंड पार्ट है और ये एक हमारा दूसरा भूभाग वाला या लैंड पार्ट है। इन दोनों को दो जलीय भाग है, इन जलीय भागों के कारण अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है? जल संधि है, जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा, ये जो प्रमुख जो हमारा बात थी, या जो प्रमुख जो हमारा मार्ग होता है, इस मार्ग के रूप में देखिएगा, ये हमारा है लाल सागर और ये हमारा इधर से आता है भूमध्य सागर। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास में इस प्रकार से एक नहर है, वो नहर का निर्माण किया गया था, जिसे स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। इस स्वेज नहर का निर्माण है, वो निर्माण 1869 ईस्वी में इस नहर का निर्माण करवाया गया था। ये जो वर्तमान में ये जो स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर वर्तमान में इजिप्ट यानी कि जो मिस्र है, उस मिस्र के क्षेत्राधिकार में
या मिस्र है, मिस्र देश के द्वारा इसका संचालन है, वो संचालित इसके द्वारा किया जाता है। इसकी देखरेख में इसको संचालित है वो संचालित किया जाता है। इसके तहत यहाँ पर 2 पोर्ट है, 2 पोर्ट का निर्माण करवाया गया है। एक तो इधर जो पोर्ट है लाल सागर में, इस पोर्ट का नाम है पोर्ट स्वेज, जबकि इधर भूमध्य सागर वाला जो पोर्ट है इस पोर्ट का नाम है पोर्ट सैयद। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? पोर्ट सैयद नाम का पोर्ट है। इन दोनों पोर्ट के माध्यम से यहाँ से एक नहर है, एक नहर का निर्माण किया गया है और इस नहर के माध्यम से जो हमारा वेस्टर्न जो एशिया, इस वेस्टर्न एशिया को यूरोप है, इस यूरोप के साथ कनेक्ट है वो कनेक्ट किया जाता है और इस प्रकार से एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग, एक प्रमुख जलमार्ग है, इस जलमार्ग का निर्माण इसके माध्यम से किया जाता है। ये था हमारा थोड़ा सा और अच्छे से इसका विश्लेषण है, विश्लेषण यहाँ से किया जा सकता है। यह नहर भूमध्य सागर लाल सागर से कनेक्ट करती है। 1869 में इसका निर्माण किया गया था। इस नहर की कुल लंबाई की बात करें तो 173 किलोमीटर इस नहर की लंबाई हमारे सामने आती है। मिस्र जो हमारा देश है, इस मिस्र के द्वारा इसका मैनेजमेंट है, प्रबंधन किया जाता है, जिसमें मिस्र के स्वेज बंदरगाह है, इसको सैयद बंदरगाह है, सैयद बंदरगाह के साथ कनेक्ट है वो कनेक्ट किया जाता है। ये जो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, इस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में से एक है और मुख्यतः यहाँ पर जो हमारा पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है या पेट्रोलियम उत्पादन जो किया जाता है, इस पेट्रोलियम का जो इंटरनेशनल ट्रेड जो किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है, वो इसी मार्ग से मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये एक पेट्रोलियम व्यापार है, पेट्रोलियम जो ट्रेड है, इस ट्रेड के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। बहुत ही बेहतरीन ये स्वेज नहर है, उस स्वेज नहर का प्रश्न यहाँ से बनता है। अब देखिएगा यहाँ से जो ये मेन जो यहाँ का रीजन है, इस रीजन के बारे में देखिएगा। ये जो अगर हम बात करें, ये जो हमारा पश्चिमी जो एशिया, इस पश्चिमी एशिया से अगर यूरोप वाले क्षेत्र, इस यूरोप वाले क्षेत्र में अगर हमें जाना होता है तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो काम हमें एक बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से सीधा सीधा हम इस मार्ग से पहुँच सकते हैं, इस मार्ग से पहुँच सकते हैं। इसकी बजाय इस जो हमारा नहरी मार्ग है, इस नहर का निर्माण नहीं किया था उससे पहले, या मुंबई से यहाँ पहुँचने के लिए इस प्रकार से एक लॉन्ग रूट है, एक बहुत ही लंबा रास्ता है जो हमारा व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें, इकोनॉमिकल रूप से हम देखें तो एक बहुत ही महंगा या परिवहन की दृष्टि से बहुत ही खर्चीला जो मार्ग है, उस मार्ग को हमें सेलेक्ट करना पड़ता था। अब देखिएगा एक सिंपल सा है, यहाँ से ये जो जलीय मार्ग है, इस जलीय मार्ग का अल्टरनेट मार्ग निकालने के बाद में ये जो बहुत ही छोटा रास्ता है, बहुत ही कम रास्ता तय करके इजिली जो यूरोप का जो पार्ट है, इस यूरोप के साथ कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी सुनिश्चित है, वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये सबसे बेहतरीन जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस इसका रहा है, ये इसकी ब्यूटी रही है कि इस प्रकार से हम जो ट्रेड है, उस ट्रेड के रूप में आसानी से यहाँ से कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकती है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आगे हमारा एक और प्रमुख जलमार्ग के रूप में जाना जाता है जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी जलसंधि आती है भाई? यहाँ पे देखिएगा एक और प्रमुख यहाँ की जलसंधि है और इस जलसंधि का नाम आता है मेरे प्यारे साथियों जिब्राल्टर जलसंधि। तो क्या विशेषता इस जिब्राल्टर जलसंधि की, कौन कौन से जो हमारा देश है उस देशों को कनेक्ट करती है, इसके बारे में देखिएगा। ये जो यूरोप है, नीचे से हमारा यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, इस यूरोप को ऊपर से जो हमारा माफ कीजिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ऊपर है यूरोप कॉन्टिनेंट है, इन दोनों कॉन्टिनेंट को इसके द्वारा अलग है, वो अलग किया जाता है। और इस मार्ग है, इस प्रकार से ये स्पेन और मोरक्को, इन दोनों को अलग करके यहाँ से दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी का कार्य जिस जलसंधि उस जलसंधि के द्वारा किया जाता है, इस जलसंधि को जिब्राल्टर जलसंधि के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, यह मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में स्थित एक प्रमुख जलसंधि के रूप में इसको जाना जाता है, जो स्पेन और हमारा मोरक्को, इस मोरक्को और स्पेन को क्या करती है, अलग करती है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सेपरेट करती है और एक प्रमुख जलमार्ग है, इस जलमार्ग का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा यहाँ का एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण जलमार्ग,
जो यहाँ से देखिएगा और अच्छे से देख सकते हो। अंटार्कटिक ओशियन है, इस अंटार्कटिक ओशियन है, भूमध्य सागर है, इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट है, कनेक्टिविटी का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ऊपर हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, नीचे से हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हमारा मोरक्को आता है और इधर से हमारा जो देश आता है वो आता है स्पेन। इन स्पेन और मोरक्को इन दोनों को क्या सेपरेट है, उस सेपरेट इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए मित्रों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जो मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को यूज़ करके अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।